नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के नए पार्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे पुराने वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। सो आप नए सेशन का एंजॉय करिए और हमारे वीडियो अगर पुराने अच्छे लगे हों तो दोस्तों को बताइएगा और जुड़े रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे यूपी पीसीएस से लेके हर राज्य की परीक्षाएं आने शुरू हो गई हैं। प्लस फ्यूचर की जो एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर और भी कोई छोटी छोटी परीक्षाएं या यूपीएससी लेवल की परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी या स्टूडेंट ये करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। सिंगल छोटे छोटे 5-10 मिनट के वीडियो होंगे, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके रखिए कि जब भी आपको देखने की इच्छा हो तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह देंगे। आप उसे आराम से छोटे छोटे वीडियो है देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक। ई वेस्ट आप सभी को पता है कि ई वेस्ट के बारे में बात करें हम आपको तो कंप्यूटर, मोबाइल, चार्जर, इस तरह के बहुत सारे ई वेस्ट कचरे होते हैं। इसमें टेलीविज़न भी हम गिन सकते हैं। लेकिन ये कचरे का जो बिगड़ जाते हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी सारे हैं ये बिगड़ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, चार्जर, टीवी वगैरह जो भी है, तो हम उसे फेंक देते हैं। अब उसका कुछ होता तो है नहीं, कचरा पेटी में पड़े रहते हैं। तो भोपाल, कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया है, जहाँ पे अभी फिलहाल 3 ही चीज़ है, कंप्यूटर, मोबाइल, चार्जर और उसमें टेलीविज़न भी गिन सकते हैं हम। ये इनका प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे ई वेस्ट का प्रोसेसिंग संभव नहीं है। मतलब कि इन सारे चीज़ों का ई वेस्ट का प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, तो उन पर ई वेस्ट प्रोसेसिंग करके कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं। ई वेस्ट प्रोसेसिंग करके नई चीज़ें बन सकती हैं, तो उसके ऊपर ये क्लिनिक बनाया गया है कि जिससे ई वेस्ट दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उस वजह से इसका एक जुगाड़ बहुत ही अच्छा मध्य प्रदेश में ई वेस्ट क्लिनिक बना है, जो आगे चल के बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेनानी से नासरी सुरंग। चेनानी नाम है दोस्तों, चेनानी से नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है। चेनानी से नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर, इसका नाम बदला गया है। ठीक है दोस्तों, तो चेनानी नासरी सुरंग ऐसे हम सबको जनरल बोलते हैं, तो जिसका नाम बदल दिया गया है। अब नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चेनानी से नासरी जो सुरंग है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम अब बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के एक टनल को चेनानी टू नासरी सुरंग को बदला गया है। देश की सबसे लंबी सुरंग है 9.2 किलोमीटर। आपको पूछा जा सकता है कि देश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो 9.2 किलोमीटर की जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम बदल दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहां पर है ये दोस्तों? NH-44 हाईवे नंबर 44 पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इस तरह के सवाल। दूसरी बात, ये इस तरह के सवाल भी बहुत ही पूछे जाते हैं। आगे, सुरंग बावड़ी, अब नाम पहली बार सुना हो, बहुत लोगों को पता होगा बावड़ी क्या चीज है। तो हम सुरंग बावड़ी की बात कर दें, आपको जरा सा बता दें कि आपने कुआं देखा होगा। कुआं में जो सीढ़ियां होती हैं उतरने के लिए, अगल बगल कुआं के अंदर सीढ़ियां बनाई जाती हैं, तो उसे सुरंग बावड़ी बोलते हैं। तो इस तरह का ये प्रोसेस बनाया गया था, पहले के समय की बात है। तो उसको अभी थोड़ा चेंज किया, मतलब चेंज क्या किया गया है कि उसे विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया, उसे देख रेख करने के लिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या होता है कि कोई ध्यान देता नहीं है, इसलिए ये कहाँ पर है? बीजापुर, कर्नाटक। बीजापुर गोलकुंडा हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। तो बीजापुर कर्नाटक में ये सुरंग बावड़ी है,
उसे विश्व स्मारकों की निगरानी की सूची में शामिल किया गया है। मतलब विश्व में जितने भी स्मारक है, ये इस तरह के स्मारक ही गिने जाते हैं, तो इनको संभालने के लिए विश्व स्मारकों की निगरानी की सूची में शामिल किया गया है, और जिसे न्यूयॉर्क की गैर सरकारी, मतलब वो सरकारी संस्था नहीं है, न्यूयॉर्क की गैर सरकारी एनजीओ द्वारा इसे मतलब निगरानी के लिए लिया गया है। जो अब उसकी देखरेख करेगा, निगरानी करेगा, जो फंड वंड निकालना है वो भी सब वही करेगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भूमिगत सुरंगों द्वारा पानी की व्यवस्था, भूमिगत सुरंगों द्वारा पानी की व्यवस्था, हम इसके बारे में अगर आपको बताएं कि जैसे कि बहुत सारे राजा महाराजा 16वीं सदी 15वीं सदी की बात करें तो उस तरह समय में महारानियों के जितने कक्ष थे, तो महारानियों के कक्ष से ही अंदर वहाँ कुएं में जा सकते थे वो अंदर अंदर, और दूसरी बात कि वहीं से सीढ़ियों में उतर के वो स्नान करके वापस अपने कमरे में कक्ष में आ सकती थी। मतलब कि मान मर्यादा और सब सम्मान को देखते हुए ये इस तरह की बावड़ी सुरंग बनाई गई थी। केवल स्पेशल हम कह सकते हैं कि महिलाओं की बात के लिए, जो अंदर अपने कक्ष से अंदर ही अंदर जा सकती है और वहीं से स्नान करके अंदर ही अंदर आ सकती है, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की ये सुरंगें बनाई गई थी। निर्माण किसने करवाया था? तो ये इसका निर्माण कराया था आदिल शाह प्रथम ने। आदिल शाह प्रथम ने 16वीं सदी में, आदिल शाह प्रथम ने 16वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस तरह की विश्व स्मारक धरोहरें जो होती हैं, तो जब वो संभाल नहीं सकते देश के कुछ कर्मचारी या फिर जो राज्य हों, तो वो प्रपोज करते हैं, या फिर किसी न किसी तरह एनजीओ को पता चलता है तो वो सामने से आती हैं और उन्हें लगता है कि सही में विश्व विरासत धरोहर है, हमें इसे संभालना चाहिए। तो इस तरह की एनजीओ होती हैं, और देश में बहुत सारी एनजीओ हैं जो ये कार्य कर रही हैं। भारत सरकार की संस्थाएं बहुत सारी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन तब भी विदेशी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो विश्व के सभी देशों में जाके इस तरह का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, सीएनजी पॉट टर्मिनल। सीएनजी पॉट टर्मिनल, सीएनजी पॉट टर्मिनल का मतलब ये समझाते हैं आपको कि सीएनजी, जो सीएनजी गैस होती है, तो उसको स्टोरेज, उसका रखाव कैसे होगा, उसको वितरण कैसे किया जाएगा, उसका जितना भी तामझाम होता है, वो सारे चीजों के लिए एक देश का प्रथम, देश का मतलब देश का छोड़िए, विश्व का, हम देश का भी नहीं बोलेंगे, विश्व का सीएनजी पॉट टर्मिनल प्रथम, फर्स्ट ये बनने जा रहा है। कहां बनेगा? गुजरात के भावनगर में। भावनगर एक जिला है, गुजरात में कुल 33 जिले हैं, उस 33 जिलों में से एक जिला है भावनगर, जो हम कह सकते हैं कि सौराष्ट्र के एरिया में आता है। सौराष्ट्र के एरिया में इस तरह का गुजरात का कुछ नक्शा है, तो यहाँ पे भावनगर आता है, यहाँ पे भावनगर आता है, वो सौराष्ट्र का एरिया कहा जाता है। तो गुजरात के भावनगर में बनेगा, जो विश्व का पहला होगा। याद रखेगा, सीएनजी पॉट टर्मिनल जो विश्व का पहला बनेगा, जो कहां बनने वाला है? गुजरात के भावनगर में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत ही जल्दी मैं आपको एक फिक्स टाइम पर हम ये वीडियो डालना शुरू कर देंगे, और बता भी दिया जाएगा कौन से टाइम पर ये वीडियो आएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।